नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा सरकार के लिए और विशेष तौर पर भाजपा सरकार के लिए अब किसान आंदोलन एक गंभीर विषय बन चुका है, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, या फिर यूं कहें कि सरकार के गले में फंसी वो हड्डी बन चुकी है जो सरकार ना निगल पा रही है, ना बाहर निकाल पा रही है। यानी कि ना तो किसानों को समझा पा रही है, ना किसान आंदोलन का कोई समाधान कर पा रही है, उसका हल निकाल पा रही है, ना ही आंदोलन को खत्म करवा पा रही है। अब किसान आंदोलन जिसको सरकार हल्के में ले रही थी, यानी कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरकार के लोग बेफिक्र और निश्चिंत नजर आ रहे थे कि आंदोलन सफल नहीं होगा, आंदोलन फीका पड़ जाएगा, आंदोलन फेल हो जाएगा, आंदोलन में एकता नहीं है। तो अब सरकार के इन सब सवालों का करारा जवाब किसानों की पंचायत ने दे दिया है। पंजाब के अंदर हुई भारतवर्ष के किसानों की, किसान संगठनों की एक बड़ी महापंचायत, जिसमें वो तमाम जत्थेबंदियां जो पिछले किसान आंदोलन में एक साथ एकजुट एक मंच पर नजर आ रही थी, वो फिर एक साथ और एकजुट नजर आई, जिसके बाद से सरकार की टेंशन, परेशानी, दिक्कत और समस्या बढ़ चुकी है। सरकार को घबराहट हो रही है कि कहीं फिर से पिछले किसान आंदोलन की तरह ही यह किसान आंदोलन भी रुख ना पकड़ ले, उगर ना हो जाए, हाथ से बाहर ना निकल जाए। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से लगातार सरकार की तरफ से, सरकार के लोगों की तरफ से, विधायक, सांसद और मंत्रियों की तरफ से ये बातें सुनने को मिल रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है, कुछ चुनिंदा किसान कर रहे हैं जिनका मकसद किसानी को बचाना नहीं है, किसानों का भला सोचना नहीं है, बल्कि किसी अन्य ही मकसद के साथ ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। और ये सिर्फ पंजाब के किसानों का, पंजाब के लोगों का आंदोलन, इसमें किसी दूसरे प्रदेश के किसानों की कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन सरकार के लोगों की, सरकार की इस बात को अब किसान संगठनों ने, किसान यूनियनों ने, किसानों ने और किसान नेताओं ने गलत सिद्ध कर दिया है, गलत साबित कर दिया है। तो वहीं एक और चर्चा जो पिछले कुछ समय से लगातार हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि हर प्रदेश के अंदर हर किसान की जुबान पर देखने को मिल रही थी कि बिना किसान संगठनों के एकजुट हुए इस आंदोलन का क्या भविष्य रहने वाला है। किसान नेता तो एक दूसरे के साथ जूतन पजैर हैं, तो फिर किसानों का भला कैसे होगा, किसानों की मांगें पूरी कैसे होंगी। लेकिन जिन किसान संगठनों के बीच कलह नजर आ रहा था, जुबानी हमला जो किसान नेता एक दूसरे पर कर रहे थे, वो भी अब एकजुट नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर बात की जाए एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और अराजनीतिक की, तो दोनों संयुक्त किसान मोर्चों के बीच में अब समझौता बनता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के अंदर जो बड़ी किसान पंचायत हुई, उससे सभी एसकेएम अराजनीतिक संगठनों ने एक प्रस्ताव पारित किया, समर्थन देने का, किसान आंदोलन को ऊपर उठाने का, आगे बढ़ाने का। और उस प्रस्ताव को खनौरी बॉर्डर पर पिछले लगभग 46-47 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास से भेज दिया गया। अब देखने वाली बात रहेगी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल और खनौरी बॉर्डर की कमेटी उस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है। क्या किसान संगठनों का समर्थन लेने के लिए खनौरी बॉर्डर पर बैठी कमेटी, वहां पर बैठे किसान नेता और किसान तैयार हैं, या फिर अब भी इनके बीच कोई बाधा है, कोई रोड़ा है, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। परंतु इतना जरूर तय है कि सरकार की बयानबाजी, सरकार के लोगों के रवैयों को देखते हुए अब किसान संगठन, किसान जत्थेबंदियां एक मंच पर आनी, एकजुट होनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि सरकार जो नहीं चाहती थी, जिस बात से सरकार को डर लग रहा था, अब वही बनती हुई, वही होती हुई साफ दिखाई दे रही है। तमाम किसान संगठन, किसान जत्थेबंदियां एकजुट हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ऊपर भी प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ता जा रहा है। जो सरकार, कुछ चुनिंदा लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहते हुए आंदोलन को फीका करने का काम कर रही थी, परंतु उन्हीं चुनिंदा किसान संगठनों ने, किसानों ने सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर बना रखा था। तो कहीं ना कहीं अगर किसान संगठनों की जल्द ही इस मामले में एंट्री होनी शुरू हो गई, तो दोबारा से सरकार
सरकार घुटनों के बल भी आ सकती, क्योंकि पिछले किसान आंदोलन में भी लंबे समय तक संघर्ष के बाद किसानों की जीत हुई थी और सरकार को अपने कदम वापस हटाने पड़े थे। सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा था। अब सरकार को एक बार फिर झुकाने के लिए तमाम किसान संगठन, किसान नेता एक साथ आ चुके हैं। वहीं पंचायत की बात की जाए तो पंचायत के अंदर पंजाब की सबसे बड़ी जत्थेबंदी, सबसे बड़ी यूनियन जोगेंद्र उग्राहा की यूनियन, उन्होंने भी संगठन के माध्यम से और अपने लोगों के द्वारा यह ऐलान कर दिया कि वो भी इस आंदोलन में साथ हैं। तो वहीं पर मौजूद राकेश टिकैत ने भी दिल्ली घेरने का प्लान बता दिया। तो साथ ही यह भी कह डाला कि दिल्ली को ऐसे नहीं घेरा जा सकता है। पिछले किसान आंदोलन में जो संगठन एक साथ थे, जो संगठन अगवाहक बनकर आंदोलन को आगे खींच रहे थे, उन्हीं को फिर से एक साथ आना होगा, उनको फिर से रणनीति बनानी होगी, हर जगह पर पंचायतें करनी होंगी और उसके बाद ही आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है, दिल्ली को घेरा जा सकता है। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो किसानों की जुबान पर दिल्ली का नाम एक बार फिर रील की तरह चढ़ चुका है और किसानों के मुख से जब भी दिल्ली का नाम सुनने को मिलता है, सरकार के पैर भी डगमगाने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि किसान जत्थेबंदियों ने एकजुट होने के राह पर जो कदम बढ़ाए हैं, उनसे सरकार को धक धक शुरू हो चुकी है, सरकार को कांपनी चढ़नी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये एकता, ये एकजुटता किसान आंदोलन को कितना आगे लेकर जाने वाली है, तो साथ ही नजर इस पर भी रहेगी कि जो किसान नेता, जो किसान जत्थेबंदी फिलहाल बॉर्डरों पर बैठी पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रही हैं, वो अन्य किसान संगठनों का, जत्थेबंदियों का समर्थन स्वीकार करने वाली हैं। जो एसकेएम राजनीतिक के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, पास किया गया है, जिसको आंदोलन कर रहे लोगों के पास भेजा गया है, उस पर मंजूरी मिलेगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल क्या अन्य किसान संगठनों से, किसान जत्थेबंदियों से और एसकेएम से समर्थन के प्रस्ताव के ऊपर हामी भरेंगे, उनकी रजामंदी होगी या फिर नहीं? इसी के ऊपर पूरे आंदोलन की दिशा निर्देश और आगे की रूपरेखा टिकी हुई है। लेकिन किसान इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से एसकेएम राजनीतिक जिनके बीच परस्पर विवाद चल रहा था, जिन किसान नेताओं के बीच तू मैं चल रही थी, अब सभी एकजुट होने की राह पर हैं। तो इसका क्या प्रभाव आंदोलन पर पड़ेगा और क्या कुछ प्रभाव जो है इसका सरकार पर पड़ने वाला है? जो सरकार पंजाब का आंदोलन, इस आंदोलन को बता रही थी, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसान संगठनों ने कर दिया। तो वहीं अब किसान आंदोलन का क्या भविष्य आगामी समय में देखने को मिलेगा, रहने वाला है? इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।